नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप इसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, कैंसर क्या है? नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कि आप ना लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, या कहूँगी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मन है, बट वो हैं तो ये चीज़ें हैं, है ना? कई हद तक हो सकती हैं कि वो हैं तो ज़िंदगी है, वो हाँ, देखो इंडिपेंडेंट होना तो चाहते हो लेकिन थोड़ी-सी स्लो वाइब्स आ रही हैं। चलिए देखती हूँ और क्या खास में है। सो ब्यूटीफुल काज, मैं कह रही हूँ ना कि आपके पर्सन है तो जिंदगी है भाई। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हो, बेइंतहा पसंद करते हैं। अभी भी भले ही ये नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन उनसे कनेक्शंस चाहते हो, उनसे चाहते हो कि वो इंसान ओपन अप करे, कम्युनिकेट करे, सामने से इमोशंस जोड़े। ये कहूंगी सोच में दिखती है। ऑल्दो हो सकता है हाई प्रोफाइल में काम करने वाले इंसान हो आप, पैसों की उतनी कमी भी ना हो, तभी कहूंगी लग्जरियस लाइफस्टाइल है, जीना है, या उनसे भी सपोर्ट मिलता आया है आपको पहले, तो जो भी है उनके लिए भी बहुत सपोर्ट किए हो, कोई गिफ्ट उपहार वगैरह भी दिए हो। सोशल सर्कल में आपका एक अच्छा नाम है, ये कहूंगी दिखता है कि आपने हार्ड वर्क करके कुछ चीजें अचीव भी की है या और भी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। बट यू आर इन हार्ड ब्रोकन भी कहूंगी। हार्ड वर्क किया है लेकिन फिलहाल हार्ड ब्रोकन भी दिख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस कुछ अपने पर्सन को लेके रखते हुए दिख रहे हैं। किसी के वजह से हो सकता है ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, कि वो ना होता तो शायद ये फेजेस नहीं होती, है ना? तो वो चीजें हैं। आप अपने पर्सन को कहूंगी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं कि आपको कोई और नहीं मिल सकता है, लेकिन आप उस सिचुएशंस को क्रिएट नहीं करना चाहते हो कि किसी और की तरफ बढ़ूं, किसी नहीं। अभी आप थोड़ा सा थमी हुई एनर्जीज में मुझे ज्यादा दिख रहे हो। कभी कभी सैड भी हो जाते हो, लेकिन सभी से जाके ये बातें शेयर नहीं करते, सबको नहीं कहते। थोड़ी सी स्पीचलेस एनर्जीज भी कहूंगी दिखती हैं कि क्यों कहूँ, कहाँ कैसे क्यों बताऊं किसी को, है ना? हर किसी से अपनी बातें, अपनी जो अंदर की चीजें हैं वो शेयर करना आपको अच्छा नहीं लगता, वो कहूंगी दिख रही है फिलहाल। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। आपको तो अपनी पर्सनल सोलमेट वाले लगते हैं कि ये मेरे सोलमेट है, कैसे खो सकता हूँ इसको। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के पार्टनर की प्रेजेंट सोच इस रिश्ते को लेके क्या है, सिचुएशंस क्या चल रही है, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, दोनों ही इमोशंस में हो भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं कहूंगी कि देयर इज अ समथिंग की लॉजिकली और नहीं। यहाँ पे इमोशंस, भावनाएं हैं, प्यार है। एंड जिस प्यार का ना कोई ऐसा नहीं कि कुछ हर चीज को इंसान ना डिफाइन नहीं कर सकता, वो चीजें दिखती हैं। अगर आप इनको सोलमेट समझते हो तो यहाँ भी सोलमेट वाली वाइफ सोच में दिखती तो है। एंड देयर इज समथिंग कि इंसान बात करना चाहते हैं, इनकी भी क्रेविंग, तो फिर ब्लॉक क्यों किया है या ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट, नो कांटेक्ट क्यों है भाई? जोड़ लो अपने आप को, है ना? तो इनके भी मन में फीलिंग्स दिखती है, मिलने की चाहत, कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा सा, शायद किसी चीज से डरते हैं या हेजिटेशंस कहते हैं इस एनर्जीज को, कि मन तो बेचैन है कि आप ही से बात करूं, इस रिश्ते में कुछ तो करूं, न्यू शुरुआत करूं। बट आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप इस टाइम पे कुछ करो, एक्शंस लो, वो चीजें दिख रही हैं। कंफ्यूज्ड हैं, दो राह सपन है, या हो सकता है कि आप दोनों ही सेपरेटेड किसी अदर पर्सन से रिलेशनशिप में हो, बट आपस में भी एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा भी कह सकती हूँ। एक्स्ट्रा मेटल अफेयर का भी सिचुएशन हो सकता है। या जिनका ऐसा नहीं भी है, तो देयर इज अ समवन की प्रेजेंस की वजह से आप भी उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो, एंड ये भी इंसान उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बट आपस में अगर सोच में कहूँ, आप दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति अगर कहूँ, तो प्यार की दिखती है, फीलिंग्स की दिखती है। बात करने का मन बेचैन रहता है दोनों का ही। एंड दोनों ही एक चीज कॉमन है कि आप चाहते हो कि ये पहले पहल करे, एंड वो चाहते हैं कि आप पहले पहल करो।
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से अगर मेल है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। देखो एल्डर की वाइफ ज्यादा हाई दिख रही है, बट कुछ केसेस में मेल यंगर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अगला कदम। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे पर्सन? ये तो फीलिंग सोर्स थी। ब्लॉक से तो कहूंगी सर, अगर ब्लॉकेज है नंबर्स की इनके तरफ से तो ये अनब्लॉक करने वाले हैं। सुन की एनर्जीज कहूंगी दिखती हैं, सजेशंस लेके जो भी बेचैनी है कम्युनिकेशंस की तो ये इंसान ओपन अप करेंगे ही। एंड छोड़ सकते हैं या कुछ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ओपन किया तो आप रीच आउट करो, उस तरह की सोच कहूंगी दिख रही है। बट एक चीज है कि मन बात करने का बहुत ज्यादा है, मिलने का ज्यादा है, सेटलमेंट की, रिकंसिलेशन की सोच कहूंगी ज्यादा दिख रही है आपके पर्सन की। बट मेडिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं एंड पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान दिख रहा है, उस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। एंड जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है कि निभाते हुए दिख रहे हैं, या कुछ कमिट कर सकते हैं पर्सन, या आपसे भी कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं। मेल या फीमेल जिस भी कहूंगी राशि से होंगे, बिकॉज मेजर खाना के कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एल्डर की वाइज कहूंगी ज्यादा हाई दिख रही है, बट कुछ केसेस में सिमिलर एज ग्रुप से भी पर्सन हो सकते हैं, मेल या फीमेल। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ कप्स मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे रिकंसिलेशन हीलिंग्स हो सकता है, अगर आप भी चाहो एंड आपके पर्सन भी चाहे तो। सुन कम्युनिकेशंस एंड लवेबल कम्युनिकेशंस कहते हैं ऐसी एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस दिख रही है। लॉजिकल कम हो, इमोशंस में दोनों ही ज्यादा दिख रहे हो। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। तो कई लोगों का ये रिश्ता कम बैक होंगी दिखता है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। एफर्म द गुड एनर्जीज। बट हाँ, अगर कोई तीसरा है तो वो जिंदगी से नासूर बनकर है, तो वो तो जाने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से हाँ, बट लवेबल कम्युनिकेशंस के चांसेस हैं। बट वो तीसरे को आपको जिंदगी से दोनों को ही हटाना पड़ेगा, बिकॉज उनकी प्रेजेंस भी कुछ टाइम में इंक्रीज हो रही है, इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो रही है। वो चीजें तो हैं जिस जो कि आप दोनों को हार्ट ब्रोकन फेजेस में डाल सकता है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटीज की अच्छी कम्युनिकेशंस एंड इमोशंस जुड़ सकता है, या शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशंस या रिकंसिलेशन सीलिंग पॉइंट कहते हैं, हो सकती हैं चीजें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।